छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 6 में 7वां पाठ पौधों को जानिए के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। इसमें जो अपना पौधे का पार्ट है आज का, उसका नाम है पुष्प। और ये पुष्प के बारे में हम कल अध्ययन कर चुके थे। पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ियाँ आदि के बारे में कल हमने पढ़ा। आज हम एक घंटाकार पुष्प की आकृति के बारे में देखिए। इधर ये बताया गया है कि जो सामने पुष्प है ये कैसा है, घंटे के आकार का है। कैसा है, घंटे के आकार की पंखुड़ियाँ हैं इसमें। घंटा, आप कभी जब मंदिर में गए हों, वहाँ पर आपने जो दरवाज़ों में या भितर मंदिर में लटकी हुई घंटियाँ होती है, उसकी आकृति आप देखते हैं इस प्रकार की होती है, जो बीच में इस प्रकार गोल होता है। इसमें एक ये ऊपर नीचे से लटका होता है। इसके अंदर जब आप एक धातु का बीच में मोटा गोल पार्ट होता है, जिसको आप इनको बगल के सतह से टकराते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की आकृति होती है। यही आकृति आप देख रहे हैं इस पुष्प में भी आपको दिखाई दे रही है। दिख रहा है पुष्प, इस पुष्प में भी कोई आकृति दिखाई दे रही है। ये कैसी आकृति है, घंटा के आकार की। ये फूल के जो पंखुड़ियाँ हैं इस प्रकार ऊपर से देखो चौड़े हो जाते हैं, और नीचे जब पुष्प के जहाँ ये पुष्प लगता है टहनी से, वहाँ पर ये देखिए बहुत छोटा हो जाता है, और ऊपर के साइड में ये भाग खुलता हुआ चल जाता है। तो इसको आकृति को हमने कैसा नाम दिया है, घंटा के आकार का पुष्प, घंटाकार पुष्प। तो इस प्रकार घंटाकार पुष्प की जो पंखुड़ियों की लंबाई में काट करके हम आंतरिक अंगों लंबाई में काट करके और आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक अंग कौन से हैं, जब हम इस पुष्प के ये नीचे की साइड में जो पार्ट है बाह्य दल, ये बाह्य दल, इस बाह्य दल को हटाएंगे, और बाह्य दल को हटाने के पश्चात ही ऊपर जो पंखुड़ियां हैं घंटा के आकार की, इन पंखुड़ियों को हटाएंगे, तब हमें इसके जो अंदर के भाग दिखाई देते हैं, जिसे हम आंतरिक भाग कहते हैं, आंतरिक अंग कहते हैं। इनमें हमें दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई देंगी। ये पुष्प के जननांग कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ये पुष्प के जननांग। ये दो हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर पुष्प के नरजनन है, जबकि स्त्रीकेसर पुष्प के मादाजनन अंग है। ये स्त्रीकेसर पुष्प में बीच में मध्य भाग में होता है, जबकि जो ये पुंकेसर हैं ये स्त्रीकेसर के चारों ओर गोलाई में अनेक को एक से अधिक हो सकते हैं। पुष्प के चित्र 7.21 में आप देख रहे हैं कि पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा देते हैं। जब हम इन पंखुड़ियों को हटा देंगे तो उस समय हमें इसके जो आंतरिक अंग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, वो हमें स्पष्ट दिखाई देंगे। अब हम इन के कारण से, इन पंखुड़ियों के कारण से, बाह्य दल के कारण से उनको नहीं देख पा रहे हैं। जब इनको हटा देंगे तो वो पुष्प के मध्य में होते हैं, और मध्य भाग जब तक इनको नहीं हटाएंगे दिखाई नहीं देगा। तो बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा देते हैं, और चित्र 7.22 जो अगले पेज पर आ रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे, और अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर को पहचानिए। तो स्त्रीकेसर पुष्प के मध्य भाग में होता है। ये ऊपर से पतला और बीच में थोड़ा मोटा होता हुआ इसकी आकृति इस प्रकार जैसे सुराही के जैसी आकृति होती है इसकी। जबकि जो पुंकेसर होता है वह पुंकेसर ये लंबा भाग होता है, और उसके ऊपर परागकोश होता है जो कि थोड़ा सा नीचे से लंबवत, और ऊपर उसके ऊपर एक छोटा ढक्कनुमा सा भाग सा बना होता है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। चित्र 7.23 में ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पुंकेसर हैं उनके बारे में पता चलता है। तो ये पुष्प के कितने भाग हुए, पुष्प के जो आंतरिक भाग 2 हैं,
स्त्रीकेसर और पुंकेसर, और विभिन्न पुष्प में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में अगले पेज पे देखिए, इसमें बताया है। अभी देखिए चित्र में 7.22 में आपको ये चित्र दिख रहे हैं। ये तो पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ी है, ये ऊपर की पंखुड़ी है और ये बगल की 3 पंखुड़ियाँ हैं। और नीचे जो आपको ये हरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये बाह्य दल है। क्या है ये? बाह्य दल। और ये क्या थी? पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियाँ हैं। और इसके बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, एकदम मध्य में आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है वह है स्त्रीकेसर है। बीच का पार्ट ये स्त्रीकेसर का है। और पुंकेसर, इस स्त्रीकेसर के ऊपर आपको ये बड़े बड़े से दिखाई दे रहे लंबे से पार्ट, ये जो चित्र दिखाया गया है पुंकेसर, दिखा ना, ये लंबे पार्ट ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये ऊपर से ये पुंकेसर है। क्या है ये? पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प के नरजन्नांग है और स्त्रीकेसर पुष्प का मादाजन्नांग है। अब ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो स्त्रीकेसर है वो बिल्कुल मध्य भाग में है और पुंकेसर है वो उसके बगलों में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अब क्या है, पुंकेसर के 2 भाग हैं, एक तो परागकोश है, एक है पुतंतु बोलते हैं। यहाँ केवल क्या नाम दिया है चित्र 7.24 में? ये तंतु, इसको नाम पुतंतु है। क्या नाम इसका? पुतंतु, पुतंतु है। और जो ऊपर आपको दिखाए गए परागकोश, इस परागकोश के अंदर ये जो पार्ट है, क्या ये? परागकोश। इसमें अनेकों पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेकों, मतलब 1 से अधिक पराग कण पाए जाते हैं जो निषेचन में सहायक होते हैं, पुष्प के निषेचन में, जिससे नए फल बीज बनते हैं। अब अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस पुष्प में आपको कितने पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको 1 2 3 4 5 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, या 4 हैं। कितने हैं? 4 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। और स्त्रीकेसर कितना है? स्त्रीकेसर केवल एक ही है। स्त्रीकेसर केवल एक ही है। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित करते हैं। तो ये जो चित्र है, देखिए, ये किसका है? पुंकेसर का है। ऊपर ये ढक्कन टाइप में आकृति बनी हुई है और नीचे देखिए इस प्रकार आकृति से हम इसका डायग्राम बना देंगे। इस प्रकार नीचे गोलाकार आकृति बना करके लंबवत, और ऊपर इसके ढक्कन टाइप में एक ये आकृति बना देते हैं। ये परागकोश हैं और ये परागकोश में पराग कण पाए जाते हैं। और ये जो लंबी डंडी से है इसे कहते हैं हम पुतंतु। तो इस प्रकार पराग जो पुंकेसर है, पुंकेसर कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, परागकोश और पुतंतु। पुष्प के स्त्रीकेसर, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये इसके केंद्र में स्थित है उसको क्या करें हम? इस केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को हटा देते हैं। अब ये जो बीच का पार्ट हमें स्त्रीकेसर है, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बगल में जो ये पुंकेसर लगे हुए हैं, हम पुंकेसरों को एक एक करके हटा देते हैं। अब पुंकेसरों के हटाने पर आपको केवल एक पार्ट ही दिखाई देगा, और वो पार्ट कौन सा बचेगा? स्त्रीकेसर बचेगा। क्या बचेगा? वो स्त्रीकेसर। चित्र 7.24 की सहायता से हम स्त्रीकेसर के भाग को भी पहचान सकते हैं कि स्त्रीकेसर का ये पार्ट है, ये कैसा है, इसकी आकृति कैसी है। देखिए अगले चित्र संख्या 7.24 में स्त्रीकेसर के भाग हैं। क्या है ये? स्त्री के। पिछले में थे पुंकेसर के भाग, इसमें है स्त्रीकेसर। ये पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। क्या कहता है? पुष्प का मादा जनन अंग। इसके 3 भाग है। पहला भाग है
वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है वर्तिका और तीसरा भाग है अंडाशय। कितने भाग इसके? 3 भाग हैं। स्त्री के स्तर के 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भाग। वर्तिका, बीच का भाग, ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका और जो नीचे का भाग है वो है अंडाशय। इस प्रकार इनको 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों के कार्य भी अलग अलग है। जो 3 भाग हैं इस पुष्प के, इन तीनों के कार्य क्या हैं? अलग अलग है। कोई निषेचन में की प्रक्रिया कहीं शुरू होती है तो वह जो उसके परागकणों को वर्तिका अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है और अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार ये पुष्प के जो 3 भाग है इनका कार्य अलग अलग है। अब इसके पश्चात की जो प्रक्रिया है हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।